अस्सलाम वालेकुम। आपका सेल्स कंसल्टेंट एंड मोटिवेशन स्पीकर अज़हर हुसैन, सेल्स टिप्स और सेल्स मेथड। सेल्स टिप्स और सेल्स मेथड के हवाले से आज का हमारा जो टॉपिक है, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या होता है? उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल्स ताकि आपके साथ इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर्स होती जाएं। व्हाट इज़ डेप्थ एंड द विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। ये एफएमसीजी का एक कोर टॉपिक है, हार्ड टॉपिक है। इस टॉपिक पे बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशंस की हैंडलिंग या डिस्ट्रीब्यूशंस की कवरेज और डिस्ट्रीब्यूटर पे अपने एसकेयू की रेंज के हवाले से डिस्कस किया जाता है। पहले हम डिस्कस करते हैं विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये है, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ए बी सी और डी कुछ शॉप्स हैं, उसमें अगर हम सिर्फ ए बी शॉप्स पे अवेलेबल हैं या हमारे एसकेयू ए और बी शॉप्स पे अवेलेबल हैं, हमारे एसकेयू हैं, तो उसके बाद सी और डी को फाइंड करना और अपनी एसकेयू की अवेलेबिलिटी वहाँ इंश्योर करना। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि नंबर ऑफ न्यूमेरिक्स, नंबर ऑफ आउटलेट या नंबर ऑफ शॉप्स की कवरेज को हम कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद आ जाता है डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि हमारी वहाँ रेंज सेलिंग अवेलेबल है या नहीं, या हमारी रेंज वहाँ अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। उसके हवाले से हमारे एसकेयू की जो तरतीब है, उस हवाले से वो एसकेयू वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर ए शॉप्स है, उसके पास हमारे नंबर ऑफ़ एसकेयू है 5। अगर हम उसे बढ़ा के 7 एसकेयू पे ले जाते हैं तो इट मीन्स ये है कि हमारी वहाँ रेंज जो है वो बड़ी है। हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है या हमारे पास ऐसे कंज्यूमर्स ऑफ़र्स हैं या ऐसी कोई ट्रेड ऑफ़र है जिस पे हमने उसे डिस्कस किया कि सर अगर हम हमारे पास आप 12+1 की स्कीम लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट है, अगर आप 18+2 की स्कीम लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है। यानी इस तरह की ट्रेड ऑफ़र से देकर या उसे कंज्यूमर ऑफ़र्स को ऐसी देकर उससे अपनी एसकेयू की अवेलेबिलिटी मैक्सिमाइज या अपना ड्रॉप साइज़ बेहतर किया जाए। डेप्थ में बेसिकली हमने ए बी सी डी जो न्यूमेरिक्स हमारे पास काम कर रही हैं, उसमें हमने अपनी रेंज को बढ़ाना होता है, अपनी रेंज सेलिंग को बढ़ाना होता है। उस रेंज सेलिंग को बढ़ाते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूशंस की डेप्थ को इंक्रीज़ करना होता है। अब डेप्थ को इंक्रीज़ करने के हवाले से आपके पास मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की ऑफ़र्स होती हैं, जैसे ट्रेड ऑफ़र्स हैं, कंज्यूमर्स ऑफ़र्स हैं, जॉइंट्स ऑफ़र हैं। वो आपने अपने आउटलेट से या शॉपकीपर से डिस्कस करना होती है। तो इसी तरह नई शॉप्स की फाइंडिंग, नई शॉप्स को बनाना, ये आपकी विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर की जाती है। और डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि अपनी रेंज सेलिंग्स को बढ़ाते हुए नंबर ऑफ़ एसकेयू उन शॉप्स पे अपने मैक्सिमाइज़ करते जाना और अपनी अवेलेबिलिटी को मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ इन फॉर्म ऑफ एसकेयू बढ़ाना। अगर आपने एसकेयू के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट या आपने ये चीज़ें आप एसकेयू को नहीं जानते तो काइंडली मेरा एक लेक्चर है, आप उसे सुन सकते हैं। उसमें मैंने एसकेयू की डिटेल और सारी चीज़ें डिस्कस की हुई। तो डेप्थ और विड्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस में फाइनली ये है कि कवरेज ऑफ शॉप्स with different SKU is called width of distributions, and depth of the distributions mean the range selling of the product and number of SKU increase to the given shops। जो आपके पास शॉप्स अवेलेबल हैं उस शॉप्स में आपके SKU की अवेलेबिलिटी वो मैक्सिमाइज होती चली जाए, आपकी रेंज सेल बढ़ती चली जाए। ये कहलाता है विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। आई होप सो आपने, ये बहुत कोर टॉपिक है, आई होप आप लाइक भी करेंगे और शेयर्स भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।